नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर आजकल जम्मू कश्मीर में एक दंगल जैसा चल रहा है। कश्मीर डिवीजन वाले कश्मीर का कह रहे हैं और जम्मू डिवीजन वाले जम्मू डिवीजन का कह रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर जम्मू डिवीजन की जो इस वक्त मांग जो चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर जो वो लीड कर रही है, वो ये कह रही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कयाम जो है वो जम्मू में किया जाए। पिछले कई दिनों से हम भी लगातार इस खबर पर बने हैं और अलग अलग पार्टियों के जो है वो व्यू ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं, उनका क्या कहना है। वही अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए, वो इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रही है। उनका कहना है कि जब आजकल जो किश्तवाड़ की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो भी ये कह रही है कि किश्तवाड़ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कायम होना चाहिए। आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकाल कर देखिए, उस पर जो है सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि किश्तवाड़ के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा व्यवहार हुआ है, यानी चनाब बेल्ट या खासकर किश्तवाड़ को आज तक कुछ नहीं दिया गया है। आधी से ज्यादा संसद में बैठने वाले लोग जो है वो हमारे किश्तवाड़ से हैं। अगर जम्मू कश्मीर असेंबली की बात की जाए तो यहाँ से हमारे 3 एमएलए हैं, एक एलओपी भी है जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ से एमपी राज्यसभा भी है, एमपी भी है, हमारे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी हैं वो भी हैं। तो कुल यहाँ पर लोगों का कहना है कि किश्तवाड़ से इतने पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको लेकर जो है लोगों ने भी कहीं सवालात खड़े किए हैं कि वो किश्तवाड़ के लिए बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर मेरे साथ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यूथ प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट है, एडवोकेट शेख शहबाज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, इनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का भी यही रद्द अमल है कि यहाँ पर जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कायम नहीं होना चाहिए। वो सब बातें इनसे करने की कोशिश करूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। शहबाज, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अक्सर डेवलपमेंटल वर्क में टांग लड़ाने की कोशिश करती है, सीधी सी बात है। लोग भी आपको यही, जब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और वो यही कहता है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कभी भी डेवलपमेंटल बात नहीं करती है, वो हमेशा एक दूसरे की काटने को बात करती है। आखिर क्या वजह है कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग ये जरूरी है कि यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अगर बाकी पार्टीज कह रही हैं कि यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी वकालत के इस पेशे से है, आप वकालत कर गए, बाकी लोग नहीं करने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए तोसी भाई, सबसे पहले तो आपको मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। आपने कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से एंटी डेवलपमेंट एजेंडा चलाती है। जी, मैं नहीं कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जब भी आप कोई आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निकाल, वहां देखिए आपके लोग खिलाफ बोलते हैं कि आपने कहा कि यहाँ पे कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, आप बोलते हैं नहीं। वो क्यों? लोग खिलाफ नहीं है, एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी से की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं वो खिलाफ हैं, जनरल पब्लिक खिलाफ नहीं। देखिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वेदर इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और इन द स्टेट, उन्होंने कभी लोगों को भटकाया नहीं है, लोगों को बुलंद दावे जो है वो बेवकूफाना जो है रास्ते नहीं दिखाए, हमेशा अपने पॉइंट पर, अपने एजेंडा पर मामूल है। जी। रही बात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, मैंने स्टेटमेंट इशू किया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इज अ वेलकम स्टेप, बट एट दिस स्टेज इस वक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी किश्तवाड़ में एस्टेब्लिशमेंट के लिए मांग जो है वो बिल्कुल बेकार मांग। क्यों मैं आपको बताऊंगा जी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है। जब भी वो किसी इलाके में एस्टेब्लिश होती है जी, वो एक स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट के तहत पास होके सरकार बजट देखती है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है, इलाका देखती है, फिर वहां पर एस्टेब्लिश होती है जी। दूसरा मुद्दा, जब भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आपका काम है, सरकारों का काम है, आप कैसे वहीं पहुंचूंगा। एक बारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद वहां एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो क्लैट एग्जाम होता है। बिल्कुल। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी लीडर ये स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उनको क्लैट की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। क्लैट मींस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिससे एलिजिबिलिटी जो है बच्चों की होती है कि वो बच्चा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और ये स्पेसिफिक किश्तवाड़ के बच्चों के लिए नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एंट्रेंस होगा। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, अपने जिले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। देखिए सबसे बड़ी बात मैंने कहा है कि किश्तवाड़ में चिनाब यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जी। देखिए जब भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आपत्ति क्या है? सर बता रहा हूँ ना जी, आप बताइए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्लैट एग्जामिनेशन में आपके कितने किश्तवाड़ के बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे? अगर 100 सीटें देनी होगी तो 100 में तो आपका एक बच्चा किश्तवाड़ का होगा, 99 बच्चे बाहर के होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि किश्तवाड़ में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि चंडीगढ़ का, दिल्ली का, गुजरात का, मुंबई का या किसी भी इलाके का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करता है वो किश्तवाड़ में आके यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। क्योंकि देखिए
आजकल का दौर जो है, आजकल किश्तवाड़ का बच्चा या डोडा का या जम्मू का बच्चा जम्मू में भी पढ़ाई प्रेफर नहीं करता। वो चाहते हैं मैं दिल्ली से पढूं, मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढूं, मैं फॉरेन जाके पढ़ाई करूं, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां होता है। आपके किश्तवाड़ में हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल जीरो है। आप चाहते हैं कि चंडीगढ़ से आके बच्चा किश्तवाड़ में पढ़े, उसको सर दर्द हो, उसको जम्मू किश्तवाड़ से जम्मू रेफर करना पड़े। देखिए, आपके किश्तवाड़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरीज की हालत देखिए, हाई स्कूल्स की हालत देखिए। किश्तवाड़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सैकड़ों जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, पीएचसी जिनको हम बोलते हैं, वहां पर ऐसे विलेजेस हैं जहां पीएचसी है ही नहीं। जी। मान के चले मड़वा का को एक गांव है जहां पीएचसी नहीं है, वहां से उनको युर्दू आना पड़ता है। युर्दू के लोगों को किश्तवाड़ आना पड़ता है, किश्तवाड़ के लोगों को डोडा जाना पड़ता है, और डोडा के लोगों को जम्मू, और जम्मू के लोगों को चंडीगढ़। आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके स्कूलों की हालत आप देखिए, आप गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़ की हालत देखिए, आप गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हालत देखिए, आप मिडिल स्कूल्स की हालत देखिए, आप प्राइवेट स्कूल्स की हालत देखिए, आप डिग्री कॉलेज की हालत देखिए। डिग्री कॉलेज के साथ में एक यूनिवर्सिटी कैंपस है, आप वहां पे देखिए, आप वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज आपकी बैठी हुई है। एमए कश्मीरी एक सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है यूनिवर्सिटी कैंपस में। कश्मीर का कोई बच्चा एमए किश्तवाड़ से नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि किश्तवाड़ में मुझे वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेगी कि मैं वहां से तालीम अपनी हासिल करूं। आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ के लोग चिनाब यूनिवर्सिटी की डिमांड करें। हर बच्चा वकील नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ के लड़के को बीए करना चाहिए, बीबीए, एमबीए, मास्टर्स, पीएचडी करना चाहिए, वो लॉ भी करना चाहिए, वो एमबीबीएस करना चाहिए, वो टेक्नीशियन कोर्सेज करें। हमारे पास वैरायटी होनी चाहिए। हम क्यों एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए डिमांड करें? हम जनरल कोर्सेज के लिए डिमांड क्यों नहीं करें? मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ में एक यूनिवर्सिटी, फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी हो, चिनाब यूनिवर्सिटी के नाम से हो, जहां पर चिनाब वैली के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाए, जहां पर उनका रिजर्व कोटा हो, जहाँ पे चिनाब आप ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं, उसके लिए तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तो आगे आना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े पोस्ट उठाते हैं, लोग आपको बड़ी सराहना करते हैं, लोग आपके खिलाफ वहां कमेंट्स करते हैं, तो हमारी सपोर्ट आप पता नहीं वो क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप सड़क पर क्यों नहीं आते हैं? आप लोगों ने डिमांड बार भी आपने मेरा इंटरव्यू किया था, आपने मुझे ही बोला था आप सड़कों पे आओ। देखिए, आप सरकार से ये सवाल देखिए, सड़कों पे इंसान, अगर आप अपोजिशन में इस वक्त आप करिए, आप क्यों नहीं सड़कों पे तब आते हैं जब सरकार वो चीज डिमांड करें। हम पहले तो हमने हमारा काम है, मैं एक आम पब्लिक को, आई हैव पार्टिसिपेटेड इन आपको किसी पार्टी की कोई जिम्मेदारी है? पूरी बात सुनिए ना। पार्टी की जिम्मेदारी, मेरी बात सुनिए ना। पार्टी का जिम्मेवार होने से पहले मैं एक आम नागरिक हूँ। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मैंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या पार्टिसिपेट किया है, और उस पार्टिसिपेशन से यहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव्स निकले हैं। बिल्कुल। और फुल फ्लेज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में है। तो पहले तो उनसे सवाल पूछना चाहिए, एक साल के टेन्योर में आपने क्या किया? मैं चाहता हूं कि किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी शगुन परिहार मैडम साहिबा हैं, सुनील शर्मा साहब हैं, एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल जी हैं, सजाद अहमद किलू साहब जो ऑनरेबल एमपी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, इतने पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हमारे किश्तवाड़ की। मैं चाहता हूं कि पहले ये बात करें, पहले असेंबली में बात हो, राज्यसभा में बात हो, लोकसभा में बात हो, बड़े बड़े ऐवानों में चिनाब यूनिवर्सिटी के कायम होने की बात हो। जम्मू कश्मीर में 2026 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आने वाला है, जम्मू डिवीजन में एक, पुंछ उसमें एक नंबर पे रेस में है, किश्तवाड़ दूसरे नंबर पे। आप बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना, और वसू के साथ कर लीजिए इस पे जो है तहकीकात। मैं चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में की असेंबली जो है, हमारे एमएलए साहिबान जो है उस मुद्दे को उठाएं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किश्तवाड़ में लाएं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किश्तवाड़ में आएगा, अल्टीमेटली यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे चला जाएगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के टेक्नीशियंस लगेंगे, यहाँ के डॉक्टर्स लगेंगे, यहाँ पर एक फुल फ्लेज मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। पहले हमें ये चीजें चाहिए। मेडिकल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मैं चाहता हूँ 20 साल बाद किश्तवाड़ में आनी चाहिए, जब किश्तवाड़ में रेलवे स्टेशन हो, जब किश्तवाड़ में एयरपोर्ट हो, जब किश्तवाड़ में हाईवे हो, फुल फ्लेज 4 लेन हाईवेज हो, किश्तवाड़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, किश्तवाड़ में आईटीआई के टेक्नीशियन कोर्सेज हो, किश्तवाड़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वुमेन्स कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज कैंपसेज हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो। यहाँ पर आकाश जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए, फिजिक्स वाला जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने चाहिए, जहां पर हमारे बच्चे कोचिंग ले सकें, तब जाके वो इन क्लैट के और नीट के एग्जाम्स में एंट्रेंस के देने के काबिल हों। जब ये इस काबिल हो, इनके पास ये वसाइल होंगे ना, तब हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड करेंगे। अभी हमारे पास जनाब वाली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो 12वीं के बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज के, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है कोचिंग के। और हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के, हम राजधानी के बच्चे से कम्पीट करें जो दिल्ली में लेके कोचिंग कर रहा है, और किश्तवाड़ का मड़वा का बच्चा दिल्ली के बच्चे के साथ कम्पीट करे, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर हो, उसके बाद हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की डिमांड करें। शहबाज, एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा। हाल ही में आपने देखा श्री माता वैष्णो देवी का जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज जो है, जहां पर कुछ विवाद चले, उसके बाद उस कॉलेज को बंद कर दिया गया है। एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आपको ज्यादातर अगर देखा जाए यूथ की जिम्मेदारी है,
जिस पार्टी ने आपको सौंपी है, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट पीडीपी, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक बड़ा और एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिसमें यहाँ के एलओपी साहब ने भी एक बड़ा बयान दिया होगा, उसने शुक्रिया अदा किया है कि ये जो बंद हुआ अच्छा हुआ। क्या ये सही है या गलत, इस पर आप क्या कहेंगे? आप बताइए ये सही है? नहीं, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा मैं तो हूं। बताऊंगा। नहीं, आप बताइए, बताइए। आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। नेशनल मेडिकल काउंसिल जो एनएमसी है, उन्होंने लेटर ऑफ परमिशन जो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को दिया था, वो विड्रॉ किया है, जी जिसका साफ साफ मतलब है कि ये इंस्टीट्यूट जो है ये बंद है। जी इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग या कुछ जर्नलिस्ट जो जम्मू बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंद हो। भाई लेटर ऑफ परमिशन जो है, परमिशन हो मींस कि खोलो, बिल्कुल परमिशन वापस लेना मतलब बंद करो, बंद। जिससे साफ जाहिर होता है कि अगर लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ हुआ है, इट मींस ये मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद हुआ है। ठीक। और ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बंद नहीं हुआ है, ये आपकी डेवलपमेंट बंद हुई है। और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जम्मू की एक संघर्ष समिति बनी थी, जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल लोग भी थे, दैट वाज बैक्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। वो लोगों ने डोल बजाए। यहाँ के हमारे एलओपी साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट इश्यू दिया कि वो शुक्रिया अदा कर रहे थे एनएमसी का। क्यों? क्योंकि मुसलमान बच्चों की वहां पर एडमिशन हुई थी। हम चाहते हैं कि जो ये लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ हुआ है, ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट डिसीजन Incident लिया है, बिल्कुल। और ये एनएमसी का अनफॉर्चुनेट स्टेप नहीं है, ये अनफॉर्चुनेट स्टेप उनके लिए है जिन्होंने इस बात की खुशी मनाई। जी। हम चाहते थे कि जो मेडिकल कॉलेज है, ये जब मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने बंद किया ना, ये आपने मेडिकल कॉलेज बंद नहीं किया, ये आपने वहां का स्टाफ है उनकी नौकरी छीनी, वहां के आसपास में जो बिजनेस एस्टेब्लिश होता वो आपने बंद कराया, वहां का जो स्वीपर, वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड लगता, उनकी नौकरियां आपने खाई, वहां के मेडिकल स्टाफ की नौकरियां खाई, वहां जो डॉक्टर बनता उसकी नौकरियां खाई। देखिए अगर वहां पर मुसलमान बच्चों की एडमिशन हुई थी, इसमें कौन सी आपत्ति है जनाब, हम हिंदुस्तान में रहते हैं।